वेलकम बैक दोस्तों, जय हिंद। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 14 दिसंबर 2020 और हम लोग बात करेंगे आज के कुछ क्वेश्चंस को लेके। चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन नाटो कंट्रीज इन ड्रिल। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने ज्वाइन किया है नाटो को कंट्री ड्रिल में? तो ये आपका है बेसिकली रशिया। नाटो की बात करें तो नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक अलियंस भी कहते हैं। कहने का मतलब ये बेसिकली आपका यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके बीच में बहुत सारे आपके जो नेवीज वगैरह हो गया, फिर आपकी एक्सरसाइज की जाती है, ठीक ना। आपके ये आपकी इंटर गवर्नमेंटल ऑपरेशन है। तो ये बेसिकली आपका इसमें आपका 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए हुए हैं ऑलरेडी, और इसमें 10 इंगेजिंग फ्लीट्स भी है और कुछ ऑब्जर्वर्स भी है। तो रशिया ने इस एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया है और ये 2011 के बाद पहली बार हुआ है। कहने का मतलब लास्ट टाइम रशिया ने 2011 में ये साथ किया था, लेकिन अब उसके बाद अब 2020 में, सॉरी 2021 में करेंगे ये। ठीक है, तो ये एक अमन ड्रिल होगी जो इन्वॉल्व करेगी आपकी एंटी पायरेसी एक्सरसाइज, और वो हो गया आपकी पाकिस्तान के कोस्ट में फरवरी 2021 को। अगला सवाल है, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन टाई ग्लोबल समिट। तो अभी हाल ही में टाई ग्लोबल समिट आयोजित किया गया 2020 का, तो इसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया आपको बिल गेट्स का। बिल गेट्स आपके को फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, जो कि वन ऑफ द लीडिंग है और हर लोगों के जुबान में है आज माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो बिल गेट्स उसके को फाउंडर है, तो इनको सम्मानित किया गया है एज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द टाई ग्लोबल समिट, जो कि आपकी 2020 में वर्चुअली हेल्ड हुई थी। उसके बाद अगर देखें तो बिल जो गेट्स है वो सिलेक्टेड किए गए हैं बाय द जूरी, जिसमें आपकी बहुत सारे जो मतलब अगर मेंबर देखें तो वो है आपके एन आर नारायण मूर्ति, जो कि प्रेसिडेंट हैं आपके चेयरमैन स्पार्टा ग्रुप गुरुराज देश पांडे। ठीक है, तो ये आपकी इनको मिली है। अगला सवाल है, हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन डीएसटीसीआईआई टेक्नोलॉजी समिट। तो किसने रिप्रेजेंट किया है भारत को, या फिर किसने एड्रेस किया है भारत को डीएसटीसीआईआई टेक्नोलॉजी समिट में? तो ये किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे भारत देश के हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक ना। तो इन्होंने 26वां जो एडिशन हुआ था डीएसटीसीआईआई टेक्नोलॉजी समिट, जो कि बेसिकली इंडिया और पुर्तगाल के बीच में हुआ था 7 से 9 दिसंबर के बीच में, तो इसमें हर्षवर्धन जी ने एड्रेस किया है इंडिया के तरफ से। तो ये जो डीएसटीसीआई समिट है 2020 का, ये ऑर्गेनाइज की गई थी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। आईजेएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। तो इसमें आपका किया गया है सबरीना फिल्मोसर को। साथ ही साथ एक और को चुना गया है, मतलब इसमें दो एम्बेसडर को चुना गया है। तो एक तो आपके ऑस्ट्रेलिया के सबरीना फिल्मोसर और दूसरे आपके ब्राजील के फ्लैवियो कॉन्टे। दोनों को अपॉइंट किया गया है एज द एम्बेसडर इन द इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन क्लाइमेट। तो ये अपॉइंटमेंट की गई है बाय द आईजेएफ के प्रेसिडेंट मॉरिस वाइजर के द्वारा, एक मैसेज के थ्रू ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म के थ्रू। ठीक है, तो ये जो दो पेयर है ये एक्सपेक्ट कर रही हैं, टॉक करेंगे या फिर बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, और यूज किया जाए जूडो को एज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के साथ, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ चेन्नई सिटी एफसी। तो चेन्नई सिटी एफसी बहुत ही मतलब आपका फुटबॉल क्लब है आपका, जो कि बहुत ज्यादा रेपुटेटेड है, और ये आपकी लास्ट ईयर विनिंग भी थी, मतलब विनर भी थी उस टूर्नामेंट की। तो ये इसके हेड कोच चुना गया है सत्य सागर जी को। फॉर्मर चैंपियन रह चुकी है आपकी चेन्नई सिटी एफसी, जिन्होंने अपॉइंट किया है सत्य सागर जी को टीम का हेड कोच, जो कि अपकमिंग आई लीग सेशन होने वाला है। तो इससे पहले अगर देखें तो सत्य सागर जी आपके फॉर्मर असिस्टेंट कोच रहे हैं आपके ऑफ द क्लब, और ये रिप्लेस किए हैं सिंगापुर के जो अकबर नवाज हैं, जो कि पार्टेड करेंगे आपके सीसीएफसी में। ठीक है, तो बेसिकली सत्य सागर जी के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है।
ठीक ना। और उसके बाद ये आपका मतलब देखा 26 साल तक इन्होंने कोचिंग किया, तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, भरपूर है। तो ये अब हेड कोच है आपके चेन्नई सिटी एफसी के। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड सॉरी अवार्डेड एज द 2020 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड। तो 2020 का यूएन पॉपुलेशन अवार्ड किन्हें दिया गया है? ये दिया गया है हेल्प एज इंडिया को। हेल्प एज इंडिया आपकी इंडिया की एक एनजीओ है, आपकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको चुना गया है यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 का। ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है और साथ साथ एक मतलब जो बूढ़े बुजुर्गों लोगों के अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया है। तो इससे प्रभावित होकर यूएन ने आपका इनको सम्मानित किया है, हेल्प एज इंडिया को। तो जो यूएन पॉपुलेशन अवार्ड है, ये स्टैब्लिश की गई थी 1981 में बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और ये कंट्रीब्यूट करती है आपकी एक फील्ड ऑफ पॉपुलेशन को लेके और एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी लेके। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिकोडिंग द एपिक्स द मीनिंगफुल लाइफ। तो इसके जो ऑथर है आपके अमीश। अमीश की जो किताब है वो बहुत ज्यादा बिकी थी, पहली किताब, ठीक ना। तो अमीश जी ने एक नॉन फिक्शन बुक लिखी है, धर्मा, जिसका मतलब पूरा टाइटल अगर देखें तो धर्मा डिकोडिंग द एपिक ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ। ये इनकी सेकेंड बुक होगी। इससे पहले इन्होंने लिखा था इमॉर्टल इंडिया, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी और वो बहुत ज्यादा बिकी थी। उसके बाद इनका ये दूसरा किताब है। तो ये बुक इन्होंने अपनी बहन अमीश की जो सिस्टर है भावना रॉय के साथ लिखी है, और इसमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल और फिलोसॉफिकल लेसन दी गई है, और जो आप हमारे जो मॉडर्न इंडिया है उसको देखते हुए। अगला सवाल है, हु हैज वॉन द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो 2020 का सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है आपको अशरफ पटेल जी को। अशरफ पटेल को ये अवार्ड दिया गया है बाय द सहवाग फाउंडेशन एंड जुबिलियंट भारतीय फाउंडेशन। अशरफ पटेल आपकी को फाउंडर हैं प्रवा एंड कम्युनिटी हेल्थ कलेक्टिव को लेके। तो पार्टनरशिप ये हुई थी आपकी यूनिसेफ रोसा के साथ, और उसमें इन्होंने डेवलप की थी आपकी एक इंक्वायरी टूल, जो कि इम्पैक्ट की है आपकी कोविड-19 को लेके, और साथ साथ जो बच्चे लोग हैं उनके डेथ को भी बहुत ही ज्यादा कम किया था। तो उसके लिए इनको सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। हाउ मच अमाउंट हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया टू यूएनआरडब्ल्यूए। तो इंडिया के द्वारा कुल कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया गया है यूएनआरडब्ल्यू को? तो ये किया गया है लगभग 2 मिलियन यूएस डॉलर। तो इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है 2 मिलियन यूएस डॉलर टू द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, जो कि काम करती है पैलेस्टाइन रिफ्यूजी को लेके इन द नियर ईस्ट। तो यूएनआरडब्ल्यूए का फुल फॉर्म देख ले फिर से एक बार, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, ठीक है, जो कि काम करती है पैलेस्टाइन को लेके। तो ये जो कंट्रीब्यूशन की गई है बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है आपके स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन सुनील कुमार जी के द्वारा। तो वैसे देखा जाए तो 2020 में अब तक भारत ने 5 मिलियन डॉलर ऐसे कंट्रीब्यूट किए हैं, 2 तो अभी किए और 3 इससे पहले। अगला सवाल है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन बीएनईएफ। तो बीएनईएफ में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये है दूसरी रैंक, ठीक ना। तो 2019 की बात करें तो 2019 में भारत की रैंकिंग नंबर 1 थी, लेकिन अब वो फिसल कर दूसरे पायदान पे आ गई है। तो बीएनईएफ क्या है आपकी? ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस, जो कि आपकी क्लाइमेट स्कोप सर्वे है, और जिसमें जो इस बार अगर देखें तो नंबर 1 पे है आपके चिली, चाइल्ड ने टॉप किया है पेज, और तीसरे नंबर पे है आपके ब्राजील, जो कि लास्ट ईयर भी आपकी थी तीसरे नंबर पे। तो इस रिजल्ट के हिसाब से डिक्लाइन हुई है आपकी क्लीनिंग एनर्जी इन्वेस्टमेंट को लेके, जो कि गिरी है लगभग 12%, जिसमें कहने का मतलब 8.5 बिलियन डॉलर की हुई है नुकसान। तो बस यही थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।